दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, टेंस का मतलब टाइम होता है। टाइम मीन्स समय या फिर काल बोलते हैं। टेंस बेसिकली तीन तरह का होता है, यानी कि टेंस के तीन टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। दोस्तों, यह बहुत ही बेसिक चीज है, यह हम सभी को पता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं एंड फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल बोला जाता है। प्रेजेंट टेंस के अक्सर अंत में है, हूं, हो देखा जाता है। पास्ट टेंस के अंत में था, थे, थी देखा जाता है और फ्यूचर टेंस के अंत में अक्सर गा, गी, गी देखा जाता है। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि प्रेजेंट टेंस को भी अलग अलग चार भागों में बांटा गया है, वैसे ही पास्ट टेंस, वैसे ही फ्यूचर टेंस को भी बांटा गया है। तो चलिए इसके भी पार्ट्स को लिख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेजेंट टेंस को इसके चार भागों में बांट दिया है। द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को पुराने ग्रामर के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता था। सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पुराने ग्रामर के अनुसार प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता था और इन दोनों को कोई चेंज नहीं किया गया, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं लाया गया, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट पहले भी था और अभी भी प्रेजेंट परफेक्ट ही इसका नाम है और यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 टाइप्स हो गए प्रेजेंट टेंस के: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ऐसे ही पास्ट टेंस को भी बांटा गया। पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। वैसे ही जहां जहां प्रेजेंट टेंस है वहां पे पास्ट टेंस लगा देंगे, तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर टेंस को भी रख देंगे जहां जहां प्रेजेंट है, यानी कि सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, ऐसे हम लोग टेंस के सारे प्रकार को लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सारे को देख करके कैसे समझ सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि कोई भी टेंस सेंटेंस कौन से टेंस के अंतर्गत आता है। तो इसको समझने के लिए पहले इसके आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, कैसे देख करके हम पता कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैं कोष्ठ में ऐसे लिख देता हूं, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं कोष्ठ में सी लिख देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट को मैं कोष्ठ में पी लिख देता हूं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं शॉर्ट में पी सी लिख देता हूं। अब मैं आपको समझा दूं क्या क्या है। सिंपल, एस फॉर सिंपल, सी फॉर कंटिन्यूअस, पी फॉर परफेक्ट एंड पी सी फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन सारे टेंसेस को कैटेगराइज कर दिया है अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बताया, यहाँ पे ये सारे चीज लिख करके मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप किसी भी सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड को देख करके आप बता सकते हैं कि वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन यानी ये पहचान होता है कि इसके सेंटेंस में लास्ट में ता, ते, ती लगा हो। ठीक है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को पहचानने के लिए हमको सबसे लास्ट में ढूंढना होता है ता, ते, ती।
और उसके बाद है, हूँ, हो लगा हो। जैसे कि ता है, ती है, ते हैं। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस के लास्ट में भी ता, ते, ती के बाद था, थे, थी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए आया था, आई थी, आए थे। वैसे ही ता, था, ती, थी, ते, थे। ठीक है। जैसे क्या कि मैं वहां गया था, मैं वहां जाता था। यहाँ पे था, ता, थी आ रहा है ना। वैसे ही यहाँ पे फ्यूचर में गा, गे, गी। जैसे कि मैं कल पटना जाऊंगा, वे लोग मुझसे मिलने यहाँ आएंगे, मैं उसके घर जाऊंगा। सब में गा, गे, गी आ रहा है ना। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो दोस्तों एक बात बता दे रहे हैं कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात आएगी तो यह कोई काम लगातार चलने की स्थिति में ही आता है। जैसे कि लास्ट में रहा, रही, रहे लगा होगा कंटिन्यूअस टेंस में। अब ये डिपेंड करता है क्या कि उस टेंस पे ये कौन सा टेंस का कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि अगर ये प्रेजेंट में होगा तो रहा, रही, रहे के साथ है, हूँ, हो भी लगा होगा। जैसे कि रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो। वैसे ही पास्ट टेंस में रहा है, रहा, रही, रहे तो लगा ही होगा, लेकिन उसके बाद हमें था, थे, थी भी ढूंढना होगा। जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे क्या कि मैं घर जा रहा था, रहा आ रहा है, वह उसके पास जा रही थी, यानी कि रही थी आ गया। वैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पे भी रहा, रही, रहे तो आ ही रहे हैं, साथ में था, थे, थी अगर आए तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा, होगा, रही, होगी और रहे होंगे देख सकते हैं। जैसे कि वह कल खेल रहा होगा, वे लोग कल पटना जा रहे होंगे, आप कल दिल्ली से आ रही होगी। तो यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। वैसे ही आते हैं लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि परफेक्ट टेंस यानी कि जो काम कंप्लीट हो चुका रहता है ऑलरेडी, उसको हम लोग परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं, या फिर ली है, लिया है इत्यादि, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। मैंने खा लिया है, वे लोग जा चुके हैं, आप पटना गए हैं, यानी कि या है, ये हैं, उसके साथ साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये रहेगा, लेकिन उसके लास्ट में था, थे, थी भी रहेगा। जैसे कि देख लीजिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, वह खाना खा चुका था, वे लोग पटना पहुंच चुके थे, मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। तो वैसे ही या था, ये थी, ये थे के साथ साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे भी रहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहाँ पे देख लीजिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, या फिर लिया होगा, ली होगी। जैसे कि देख लीजिए मैं वह पटना गया होगा, सॉरी आप अपना काम कर चुके होंगे, वे लोग पटना पहुंच चुके होंगे, मैं होमवर्क कर चुका होऊंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वाले को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि लास्ट में रहा, रही, रहे के साथ से लगा हो,
से मतलब कि उसके समय साथ समय का अनुभव हो, समय लगा हो, तब हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे क्या कि वह सुबह से खेल रहा है, यानी कि समय क्या है, सुबह। वे लोग बचपन से इस शहर में रह रहे हैं। वह उसे सुबह से पढ़ा रही है, यानी कि से के साथ कोई ना कोई समय है, सुबह से, शाम से, बचपन से। वह 2 घंटों से खेल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह 2 घंटों से, यहाँ पे समय आ गया ना, तो जब भी समय लगा हो तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। और रहा के बाद, रहा, रही के बाद है हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर था थे की हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और गाड़ी की हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वे लोग कल से इस काम को कर रहे हैं। वह 2 घंटों से किताबें पढ़ रहा है, ठीक है। वह शाम से खेल रहा है। तो वैसे सेंटेंस को हम इसमें रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम लोग देख सकते हैं कि वे लोग 2 घंटों से पढ़ रहे थे, वह 2 दिनों से इस काम को कर रहा था, ठीक है। वैसे ही समय के साथ, यानी कि समय उसमें रहना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम देख सकते हैं कि रहा, रही, रहे, होगा, होगी, होंगे। जैसे क्या कि वे लोग 2 घंटों से खेल रहे होंगे, आप लोग 2 दिनों से इस घर में रह रहे होंगे, मैं बचपन से इस काम को कर रहा होऊंगा। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखते हैं।